तो भारत की सर्वोच्च वित्तीय संस्था कौन है? पूछा गया है दोस्तों कि भारत की सर्वोच्च वित्तीय जो संस्था होती है उसका नाम क्या है दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक है, यानी कि आरबीआई जो है वह भारत की सर्वोच्च वित्तीय संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर लंगोरिया किससे संबंधित है? पूछा गया है कि लंगोरिया किससे संबंधित है दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा जो लंगोरिया है वह केला देवी से संबंधित है दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर लूनी नदी किस क्षेत्र की नदी प्रणाली कहा जाता है? लूनी नदी को किस क्षेत्र की नदी प्रणाली कहा जाता है? तो दोस्तों हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा गोदावरी और मारवान नदी को। याद रखना, लूनी नदी किस क्षेत्र की नदी प्रणाली है? तो गोदावरी नदी और मारवान नदी की यह प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर भारतीय शास्त्रीय नृत्य में कितने रस होते हैं? भारतीय शास्त्रीय नृत्य में कितने रस होते हैं दोस्तों? तो 9 रस होते हैं। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर 20 जून 2008 को राजस्थान का नया जिला कौन सा बना? 20 जून 2008 को राजस्थान राज्य का कौन सा जिला नया बना? तो प्रतापगढ़ बना। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रतापगढ़ जो जिला है वह राजस्थान का जो नया जिला बना है वह कब बना? 20 जून 2008 को बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का दूसरा सबसे बड़ा खनिज उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का दूसरा सबसे बड़ा खनिज उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा राजस्थान राज्य। याद रखना दोस्तों, राजस्थान राज्य भारत का दूसरा सबसे बड़ा खनिज उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर राजस्थान की मृत नदी कौन सी है? राजस्थान की मृत नदी कौन सी है दोस्तों? तो हमारे यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा राजस्थान की जो मृत नदी है कौन सी है? तो घग्गर नदी। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? पूछा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 11 नवंबर को। याद रखना, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो अमीटर का प्रयोग किया जाता है। याद रखना, विद्युत धारा को हम अमीटर में मापते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों यहाँ पर हमारा क्या राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः कौन सी गैस है? ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड? तो याद रखना दोस्तों, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य गैस कौन सी होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? राजस्थान लोक सेवा आयोग की जो स्थापना है वह कब हुई थी दोस्तों? तो 16 अगस्त 1949 को। याद रखना, 16 अगस्त सन 1949 को राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर क्षुद्र ग्रह किसके बीच स्थित होता है? क्षुद्र ग्रह किसके बीच स्थित होता है दोस्तों? तो याद रखना, मंगल और बृहस्पति के बीच। याद रखना, क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच की स्थिति को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे पर शिवाजी की राजधानी क्या थी? पूछा गया है कि शिवाजी की राजधानी क्या थी दोस्तों? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा रायगढ़ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है दोस्तों? तो राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों राइट आंसर होगा। भारत की तीनों सेनाओं के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, जल, थल और वायु, यानी कि तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च हेड होता है या फिर सेनापति होता है वह कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतिम मुगल शासक कौन था? अंतिम मुगल शासक कौन था? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा अंतिम मुगल शासक की अगर बात की जाए तो बहादुर शाह जफर। याद रखना, बहादुर शाह जफर द्वितीय अंतिम मुगल शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होती है? राज्यसभा सदस्य की जो न्यूनतम आयु होती है दोस्तों वह कितनी होती है? तो वह 30 वर्ष होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। याद रखना दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है कि राज्यसभा सदस्य की न्यूनतम आयु क्या होती है? तो वह 30 वर्ष की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी दोस्तों? तो सन 1789 में। याद रखना, जो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो सन 1789 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? पूछा गया है कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो याद रखना दोस्तों, ओजोन परत जो होती है वह समताप मंडल में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है ओजोन मंडल? तो समताप मंडल में पाई जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध सन 1757 में। याद रखना दोस्तों, प्लासी का जो युद्ध है वो सन 1757 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे दोस्तों? तो चाणक्य थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। चाणक्य कौन थे दोस्तों? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था? चाणक्य था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था दोस्तों? तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, प्रथम वित्त आयोग का जो गठन है वो 1951 में हुआ था। कब हुआ था प्रथम वित्त आयोग का जो गठन दोस्तों है? वो 1951 में प्रथम वित्त आयोग का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, नोआखली कहाँ पर स्थित है? नोआखली कहाँ पर स्थित दोस्तों? तो याद रखना, नोआखली बांग्लादेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नोआखली कहाँ का है? तो यह बांग्लादेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सयांता की एसआई इकाई क्या है? पूछा गया कि सयांता की एसआई इकाई क्या है दोस्तों? तो याद रखना, सयांता की जो एसआई इकाई है वह पास्कल सेकंड है। क्या है? पास्कल सेकंड है सयांता की। ठीक है दोस्तों। बल का मात्रक क्या है? तो बल का मात्रक यहाँ पर न्यूटन होता है। तो सयांता की एसआई इकाई क्या है? तो पास्कल सेकंड। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप बढ़ने से द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? टेम्परेचर बढ़ने से जो द्रव है, लिक्विड है, उसके क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका क्वथनांक कैसा होता है? बढ़ जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख आंख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आंख की जो रेटिना होती है उस पे जो प्रतिबिंब बनता है वह किस प्रकार का होता है? तो वह वास्तविक, याद रखना, कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक किसका बना होता है? विद्युत चुंबक किस पदार्थ का बनाया जाता है दोस्तों? तो याद रखना, नर्म लोहे का बनाया जाता है। विद्युत चुंबक किसका बनाया जाता है? तो विद्युत चुंबक दोस्तों नर्म लोहे का बनाया जाता है। विद्युत चुंबक की जो खोज है दोस्तों वो अरस्टन नामक वैज्ञानिक ने की थी। चुंबक में हमेशा दो ध्रुव होते हैं, एक एन होता है और एस होता है। अगर चुंबक के कई टुकड़े अगर हम कर दे फिर भी दो ध्रुव बनते हैं, एक एन बनता है और एस। अच्छा, अगर हम बात करें चुंबक का जो चुंबकत्व कैसे खत्म कर दे दोस्तों, तो या तो उसको पीट कर सकते हैं या फिर उसको जो गलाकर चुंबक का जो चुंबकत्व गुण समाप्त हो जाता है ना। तो विद्युत चुंबक की बात की जाती है। तो विद्युत चुंबक किस पदार्थ का बनाया जाता है? नर्म लोहे का बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान की संसद को क्या कहा जाता है? अफगानिस्तान की संसद को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो सोरा कहा जाता है। याद रखना, अफगानिस्तान की जो संसद है उसे क्या कहते हैं? सोरा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरीना बीच कहाँ पर स्थित है? पूछा गया है कि मरीना बीच कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो मरीना बीच कहाँ पर स्थित है दोस्तों? याद रखना, चेन्नई में है। याद रखना, मरीना बीच कहाँ पर स्थित है? तो चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, कनिष्क किस वंश का शासक था? कनिष्क किस वंश का शासक दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा कुषाण वंश का। याद रखना, कनिष्क किस वंश का शासक था? तो वह कुषाण वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? पूछा गया कि बीरबल का वास्तविक नाम क्या था दोस्तों? तो महेश दास। याद रखना, महेश दास किसका नाम था? तो बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? तो महेश दास था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी दोस्तों राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? वित्त विधेयक कहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है दोस्तों? याद रखना, लोकसभा में। याद रखना, वित्त विधेयक कहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है? तो है लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मंत्रिमंडल की बैठक की जो अध्यक्षता होती है उसे कौन करता है दोस्तों? तो याद रखना, भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। याद रखना, भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्राइम मिनिस्टर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमने यहाँ पर, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था? ग्रांड ट्रंक रोड का जो निर्माण है वह किसने किया था? तो शेरशाह सूरी ने। याद रखना,
शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड का जो निर्माण है वह करवाया था। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अद्वैत दर्शक के प्रतिपादक कौन है? अद्वैत दर्शक के प्रतिपादक कौन है दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा शंकराचार्य। याद रखना दोस्तों, अद्वैत दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो शंकराचार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, आराम हराम है, पूछा गया कि आराम हराम है, यह नारा किसने दिया था दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह दिया था कि आराम हराम है, यह नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, क्वार्ज का रासायनिक नाम क्या है? क्वार्ज का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड। याद रखना, सिलिकॉन डाइऑक्साइड क्वार्ज का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमें यहाँ पर, एडम स्मिथ को क्या कहा जाता है? एडम स्मिथ को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो अर्थशास्त्र का पिता। याद रखना, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 नवंबर को किस रूप में मनाया जाता है? 14 नवंबर को किस रूप में मनाते हैं दोस्तों? तो बाल दिवस के रूप में। याद रखना, 14 नवंबर को 14 नवंबर किस रूप में मनाते हैं हम? तो बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो सन 1565 में। याद रखना दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि तालीकोटा का जो युद्ध है वो कब हुआ था? तो 1565 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? आगा खां जो कप है वह किस खेल से संबंधित है? तो वह हॉकी से संबंधित है। याद रखना दोस्तों, जो आगा खां कप है वह किससे संबंधित है? तो वह हॉकी से संबंधित खेल है। और भारत का राष्ट्रीय खेल भी क्या है? हॉकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो याद रखना, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। याद रखना, जेनेवा स्विट्जरलैंड में किसका है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? राष्ट्रीय आय का जो आकलन है वो कौन करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। याद रखना, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन राष्ट्रीय आय का आकलन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर, अमार सोनार, अमार सोनार बांग्ला के रचयिता कौन है दोस्तों? तो अमार सोनार बांग्ला के जो रचयिता कौन दोस्तों? तो पंडित रविन्द्रनाथ टैगोर। याद रखना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। रविन्द्रनाथ जो टैगोर है उन्होंने क्या लिखा? अमार सोनार बांग्ला जो रचयिता गीत है वो इन्होंने लिखा था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है यहाँ पर, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो याद रखना दोस्तों, बांग्लादेश से। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो वह बांग्लादेश से लगती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयना अकबरी सॉरी आइनू जनजाति किस देश से संबंधित है? आइनू जनजाति किस देश से संबंधित है दोस्तों? तो जापान देश से संबंधित है। याद रखना, आइनू जनजाति आइनू जनजाति किस देश से संबंधित है? तो जापान से। और जापान की राजधानी क्या है दोस्तों? टोक्यो है। याद रखना, जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। ठीक है ना। और चीन की राजधानी क्या है दोस्तों? तो चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। याद रखना, चीन की जो राजधानी क्या है? तो बीजिंग है। और जापान की राजधानी टोक्यो है ना। तो आइनू जनजाति कहाँ की है? तो आइनू जापान की जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु अप्रसार संधि कब लागू हुई थी? परमाणु अप्रसार संधि 1970 में हुई थी। याद रखना, परमाणु अप्रसार संधि कब हुई थी? तो 1970 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, डी डे कब मनाया जाता है? डी डे कब मनाया जाता है? तो 6 जून 1944 को डी डे जो डी डे मनाया जाता है वो 6 जून 1944 से मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इस्कीमिया कहते हैं। इस्कीमिया कहते हैं। याद रखना, रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को इस्कीमिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, मूत्र स्त्राव बढ़ाने वाली औषधि क्या कहलाती है? मूत्र स्त्राव बढ़ाने वाली जो औषधि होती है उसे क्या कहते हैं? उसे डायूरेटिक डायूरेटिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों? टेबल टेनिस है। अच्छा, भारत का क्या है दोस्तों? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। ठीक है ना, भारत का जो राष्ट्रीय खेल हॉकी है।
और चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। ऑप्शन नंबर चीन का, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। और अगर भारत की पूछा जाता तो हॉकी है। ठीक है ना दोस्तों। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे हमें कमेंट कर जरूर बताना। मिलते हैं दोस्तों इसी अगले